तो इक्वेशन को आप हम पूरा देखेंगे, हर एक बोर्ड में ढूंढेंगे इक्वेशन कहाँ कहाँ पे छिपा है और उसको समझ लेंगे, उसका स्कोप कितना है, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है। और बाउंड्री हमारे समझ में आ गई ना, तो उसको पकड़ में लाना बहुत इजी हो जाएगा। तो इक्वेशन को हम देखेंगे अलग अलग स्टैंडर्ड में, अलग अलग बोर्ड के स्टैंडर्ड में देखेंगे। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ इक्वेशंस इन डिफरेंट बोर्ड्स एंड देयर स्टैंडर्ड्स। देखते हैं, पहले शुरू करते हैं महाराष्ट्र बोर्ड से। आई एम शोइंग यू टेक्स्ट बुक ऑफ 10th स्टैंडर्ड। आप लोग 9th में हो, आप लोग बोलोगे सर 10th स्टैंडर्ड कहां से, रुको मैं क्या बोल रहा हूं सुनो पहले। दिस इज द टेक्स्ट बुक ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड दिस इज द इंडेक्स पेज। और आप लोग देखोगे पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। दिस चैप्टर कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वेशन, कंप्लीटली। सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, completely based on equation. How many chapters are there? 6 chapters are there, and out of 6, 2 chapters completely based on equation. क्या बात है। और रिमेनिंग जो चैप्टर है, आप इक्वेशन के बिना उसको ट्राई भी नहीं कर सकते। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इक्वेशन आता है तब जाके आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर सकते हो। और 2 चैप्टर पूरे इक्वेशन पे है, तो इक्वेशन को हम अवॉइड ही नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। एंड दिस इज पार्ट 2 है महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री का, आप बोल सकते हैं पार्ट 2। उसमें टोटल चैप्टर है 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। दीज आर द चैप्टर्स। इफ यू नो हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, देन ओनली यू कैन ट्राई दैट टाइप ऑफ चैप्टर्स। आपको इक्वेशन पता नहीं है, भूल जाओ, मेंसुरेशन को भूल जाओ, ट्रिग्नोमेट्री को भूल जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भूल जाओ। आपको एक भी एग्जांपल सॉल्व नहीं कर सकते आप, लेकिन इक्वेशन अच्छा है, ये तीनों ऑल 7 यू कैन ट्राई। बट वन थिंग वेरी श्योर, एंड दिस इज द प्री कंडीशन फॉर एवरी स्टूडेंट, आपको इक्वेशन आना चाहिए। दिस इज अबाउट 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। आगे जाते हैं 9th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा का है पार्ट 1 का, और पार्ट 1 है 5th चैप्टर, कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वेशन, कंप्लीटली। नाम ही उसका लीनियर इक्वेशन है, तो एक चैप्टर है पूरा इक्वेशन पे, और बचे हुए ये चैप्टर है ना, आपको इक्वेशन आता है तब जाके आप ये चैप्टर्स ट्राई कर सकते हो। दिस इज 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। चलो 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का पार्ट 2 का, यहां भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहां भी ट्रिग्नोमेट्री है, यहां भी मेंसुरेशन मतलब सरफेशन वैल्यू में, मतलब यहां भी आपको इक्वेशन आता है तब जाके ये चैप्टर आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टेट बोर्ड, देखते हैं हाउ मेनी चैप्टर कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वेशन। 1 चैप्टर कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वेशन, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। पूरा चैप्टर इक्वेशन के ऊपर है, एक चैप्टर, और बचे हुए चैप्टर आपको मैं दिखाऊंगा ना 8th स्टैंडर्ड का, तो इक्वेशन आते हैं तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो। साथ में मैंने 6th स्टैंडर्ड का भी दिखाया है। 6th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर है, 10th चैप्टर इक्वेशन, कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वेशन, और बचे हुए चैप्टर आपको इक्वेशन आता है तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब फाइनली वी कैन कंक्लूड, इक्वेशन पे एक तो चैप्टर होता ही है, एक तो चैप्टर 6 to 10th स्टैंडर्ड एक चैप्टर तो इक्वेशन पे होता ही है, और बचे हुए चैप्टर इक्वेशन आता है तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो। चलो महाराष्ट्र बोर्ड हो गया। सीबीएसई, देखो आपको जादू दिखाने वाला हूं मैं आज। ये आपका 10th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है, 10th स्टैंडर्ड का इंडेक्स पेज। हाउ मेनी चैप्टर्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया पूरा चैप्टर। 3rd चैप्टर आपका पूरा इक्वेशन पे बेस्ड है। 4th चैप्टर पूरा इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। 2 चैप्टर हो गए 10th स्टैंडर्ड में जो कि इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। यह भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यह भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है,
इक्वेशन है तो ट्राई कर सकते हो। मतलब 10th स्टैंडर्ड में 2 चैप्टर है जो पूरे के पूरे इक्वेशन पे बेस्ड है, और बचा हुआ पार्ट आप इक्वेशन के बिना ट्राई नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड 9th स्टैंडर्ड, यहां देखेंगे हाउ मेनी चैप्टर्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वेशन। यस, यहां भी 4 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक तो चैप्टर आपको हर स्टैंडर्ड में मिलेगा ही जो इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ ये चैप्टर्स आपको इक्वेशन आते तब, मतलब मेंसुरेशन तो ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट, मेंसुरेशन ये भी आपको हर चैप्टर हर स्टैंडर्ड में मिलेगा। आप यदि सीबीएसई हो, आईसीएसई, कौन सी भी बोर्ड से हो, मेंसुरेशन में आपको इक्वेशन हर क्वेश्चन में होता है इक्वेशन। ठीक है, वही बातें मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन ये दोहराना वेरी वेरी इसेंशियल। अभी 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड, अरे सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वेशन, मेंसुरेशन यह भी है। 7th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड, 7th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड, 4 चैप्टर देखो सिंपल इक्वेशन। एक तो चैप्टर वेरी श्योर रहेगा ही इक्वेशन के ऊपर, रहेगा ही रहेगा। आपका टेक्स्ट बुक कंप्लीट होगा ही नहीं स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स का मतलब ही है इक्वेशंस, क्योंकि मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने के लिए, इक्वेशन का यूज होता है कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने के लिए। आईसीएसई बोर्ड, आप लोगों को मैं आईसीएसई बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक दिखा रहा हूं, और आप लोग यू विल बी सरप्राइज्ड। अरे 4th वन लीनियर इक्वेशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 चैप्टर तो आपको 10th स्टैंडर्ड में मिलेंगे। यदि ये स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक आपको इक्वेशन पढ़ना ही है, समझना ही है, सीखना ही है, हमें भी सिखाना भी है। और ये सारे टॉपिक्स आपको इक्वेशन के बिना आप ट्राई नहीं कर सकते। मुझे कभी कभी लगता है इक्वेशन जैसे अलाउद्दीन का दिया है, यदि आप उसे पकड़ में आपके आ जाए तो हर एक टॉपिक को आप छू सकते हो। दिस इज माय ओन कंक्लूजन regarding equations. Are you agree with me, students? By observing all these standards and boards, do you agree with me? कि अलाउद्दीन का दिया है इक्वेशन, यदि उसे आपको छू जाओ, उसे आप पकड़ में लाओ, तो हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, हर एक स्टैंडर्ड को आप छू सकते हो। तो 9th स्टैंडर्ड का भी सीबीएसई का दिखाता हूं मैं आपको। 9th स्टैंडर्ड में 5th चैप्टर है साइमल्टेनियस इक्वेशन, और बचे हुए वो चैप्टर बेस्ड है। 8th स्टैंडर्ड, यहां भी आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। अरे या तो 3 चैप्टर से, अरे 4 चैप्टर से 8th स्टैंडर्ड में आईसीएसई बोर्ड, जो कि पूरे के पूरे इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, और बचे हुए आपको इक्वेशन आता है तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो। 7th स्टैंडर्ड, यस, 2 चैप्टर से कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वेशन, और बचे हुए इक्वेशन आते हैं तब जाके आप ट्राई कर सकते हो। 6th स्टैंडर्ड, एक चैप्टर है कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वेशन। मतलब हमने पूरे आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस देखा, और हमें हर स्टैंडर्ड में एक चैप्टर होता ही है इक्वेशन के ऊपर। आप लोग बोलोगे अप टू 10th स्टैंडर्ड इट इज ओके, व्हाट इज आफ्टर 10th स्टैंडर्ड? यस, आगे जाके आप साइंस में जाओगे, कॉमर्स करोगे, डिप्लोमा लोगे, इंजीनियरिंग करोगे, तब भी आपके पास आपके साथ इक्वेशन रहने वाला ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स का दूसरा मीनिंग है इक्वेशन। तो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, अप टू 10th स्टैंडर्ड तो हमने सब देख लिया, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड भी आपको इक्वेशन आपके साथ रहने वाले है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। 3 टाइप्स के इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 3 टाइप के इक्वेशंस होते हैं, और ये तीनों टाइप के इक्वेशन को ही भी 6th स्टैंडर्ड का, 7th स्टैंडर्ड का, 8th स्टैंडर्ड का कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। कैसे? मेरे साथ बने रहे, आखिर तक मेरे साथ बने रहे। डेफिनेटली आई विल प्रूव इट हाउ एनीबडी कैन डेवलप ऑल दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। मैं आपको बताने वाला हूं
वो आपकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन आखिर तक आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो पूरी स्ट्रेटेजी आपके सामने रहेगी।